श्रीमद् भागवत गीता को ज्ञान का भंडार माना गया है। इसी भंडार में से मैं कुछ ज्ञान के वाक्य आज आपके साथ साझा करूंगी। तो पहला वाक्य है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की अनेक पार्षदों सहित सकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। दूसरा महान वाक्य, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जिसके बाद संजय ने पूरी गाथा उनको पूरा वहां का हाल बताया था। तीसरा वाक्य हम साझा कर रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। बहुत सुंदर ज्ञान। चौथा वचन, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। पांचवा ज्ञान, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। छठा ज्ञान, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। सातवां ज्ञान, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान व समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। आठवां ज्ञान, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। नौवां ज्ञान, विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकोनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, तो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। 10वां ज्ञान, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसमत रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। 11वां ज्ञान, मृत्यु के समय जीवन द्वारा विकसित की गई चेतना उसी दूसरे शरीर में ले जाती है। 12वां ज्ञान, यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। 13वां ज्ञान, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्पकर्ता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। 14वां ज्ञान, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। यहीं पर इस ज्ञान भंडार को आज समाप्त करते हैं।
आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।